फिल्म की शुरुआत में हमें कियो नाम के शैतान लड़के को देखते हैं जो वीडियो गेम का लालच देखकर दूसरों से अपना होमवर्क करवाया करता था। और वो घर भी दरवाजे से नहीं बल्कि बाइक पे चढ़कर खिड़की से अंदर जाया करता था। और एक दिन कियो केला खाते हुए छत पर गया और उसने केला अचानक नीचे फेंका। तभी एक पोर्टल खुला और छिलका हवा में ही गायब हो गया। कियो को जब छिलका नीचे गिरने की आवाज़ नहीं आई तो वो पीछे पलटकर देखता है। वो कंफ्यूज हो गया और नीचे जाके चेक किया कि छिलका तो नहीं है यहाँ पे। और अब कियो ने अपना रोलर स्केट नीचे फेंका और फिर से वही हुआ, वो भी हवा में गायब हो गया। और अब कियो की हैरानी और बढ़ गई। अब उसने एक पत्थर नीचे फेंका और वो पत्थर भी गायब हो गया। और वो अपने बड़े भाई ऑस्कर को ये पोर्टल के बारे में बताने गया। और वो दोनों के माँ बाप नहीं थे तो वो अपने दादी के साथ रहते थे। खैर इस वक्त ऑस्कर उससे बहुत नाराज़ था क्योंकि कियो ने अपनी माँ की लिखी हुई कुछ किताबों के पन्ने फाड़कर रॉकेट प्लेन बना दिए थे। कियो ने उसे बताने की कोशिश की कि उसे एक टाइम पोर्टल मिल चुका है, लेकिन ऑस्कर को लगा कियो उसका मजाक उड़ा रहा है। दरअसल उनकी माँ अचानक ही कहीं गायब हो गई थी और कियो सोचता था वो किसी के साथ भाग गई। और ऑस्कर का मानना है कि वो एक काबिल साइंटिस्ट है क्योंकि वो एक टाइम पोर्टल्स को ढूंढ रही थी और शायद अब और किसी समय में वो फंस चुकी है। वो उनकी रिसर्च को समझकर अपनी माँ को वापस लाना चाहता था। और अब दोनों भाइयों में लड़ाई बढ़ती ही जा रही थी। इसी बीच उनकी दादी ने उन्हें कुछ खाने के लिए बुलाया। दादी के आगे वो दोनों शांत रहे, लेकिन दादी के जाते ही दोबारा बहस शुरू हो गई। ऑस्कर ने गुस्से में थियो को एक आधी गाली बक दी, जिसके बाद थियो ने ऑस्कर का टर्टल पोर्टल में फेंक दिया। और ऑस्कर बेचैन होकर अपने प्यारे टर्टल को ढूंढने लगा, जिसके नाम मिलने से ऑस्कर ने अपने टर्टल मिसिंग के पोस्टर्स लगाए। ऑस्कर उस टर्टल के बहुत करीब था, उससे अलग होकर वो बस रोता ही रहता। जल्दी कियो को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सब कुछ ठीक करने के लिए पोर्टल में कूदने का सोचा। पोर्टल में कूदते ही थियो भी वहां पहुंच गया जहां सब कुछ पड़ा था जो उसने पोर्टल में फेंका था, और टर्टल भी वहीं पर था। कियो टर्टल को लेकर और घर चला गया और वापस वहीं रख दिया। इसके बाद वो चुपचाप सो गया। लेकिन अगली सुबह कुछ बहुत अजीब हुआ। लेकिन ऑस्कर काम के लिए तैयार हो गया और ऑस्कर की उम्र काफ़ी बढ़ चुकी थी। थियो दरअसल उस पोर्टल की मदद से 1990 से 2022 में आ गया था। यहाँ ऑस्कर एक फिजिक्स का प्रोफेसर है। जल्दी ऑस्कर एक डेविड नाम के आदमी के दुकान पर जाकर कुछ सामान लेने गया। कुछ देर बाद उस दुकानदार की बेटी अलीना भी वहाँ आ गई। डेविड और अलीना काफ़ी समय से अच्छे दोस्त है। डेविड बचपन से ही अलीना को काफ़ी पसंद करता था, बस कभी कह नहीं पाया। अलीना का डाइवोर्स हो चुका था और वो अब 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन ऑस्कर के मन में अभी भी उसके लिए प्यार था। अलीना ऑस्कर के ही यूनिवर्सिटी में इंग्लिश प्रोफेसर है। घर पर कियो उठा और ऑस्कर को ढूंढने लगा। उसने टर्टल को उठाया और दादी के पास गया, और दादी अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी और वो थियो को पहचान नहीं पाई। और जब ऑस्कर ने थियो को देखा वो चौंक कर बेहोश हो गया। जब ऑस्कर को होश आया तो उसने पूछा कि ये सच में तुम ही हो थियो? थियो भी कंफ्यूज हो गया। उसने ऑस्कर से पूछा कि तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? और ऑस्कर ने बताया मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, और कौन? थियो हैरान हो गया और कहा कि तू एक दिन में इतना बड़ा कैसे हो गया बे? थोड़ी बातचीत से पता चला कि कियो 2022 में आ चुका है। उनकी बात उस वक्त के बारे में हुई जब ऑस्कर कियो के ऊपर गुस्सा था अपने मॉम के नोट्स फाड़ने के लिए। कियो ने ऑस्कर को अपनी माँ की वो रेड ड्रेस वाली तस्वीर दिखाई। कियो अब परेशान होकर 1992 में वापस जाना चाहता था क्योंकि उसे डर था अगर वो लेट हो गया तो दादी उस पर चिल्लाएगी। कियो छत पर गया ताकि वो पोर्टल में वापस कूद पाए, और जैसे ही उसने एक पत्थर फेंका वो गायब हुआ ही नहीं। ये वाला पोर्टल तो 2022 में बंद हो गया था। कियो परेशान हो गया कि वो पोर्टल बंद कैसे हो सकता है। इस पर ऑस्कर ने उसे समझाया कि टाइम ट्रैवल इतना आसान नहीं है।
रास्ते से तुम आए हो, ज़रूरी नहीं कि वो पोर्टल वहाँ पर वापस भी जाता हो। ऑस्कर ने सोचा कि एक नया पोर्टल ढूंढना पड़ेगा कि 2022 से 1990 में वापस जाया जा सके। इस बारे में जानकारी इकट्ठा करते हुए ऑस्कर थियो को अपने सीनियर प्रोफेसर के पास ले गया। उसने बताया है कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने काफ़ी तरक्की कर ली है, लेकिन टाइम पोर्टल जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती। प्रोफेसर की बात सुनकर दोनों भाई वहाँ से वापस आ गए। थियो मॉडर्न दुनिया को देखकर काफ़ी हैरान था। उसने ऑस्कर का फ़ोन देखकर पूछा है कि ये क्या है। ऑस्कर ने समझाया कि ये एक फ़ोन है, लेकिन पुरानी फ़ोन्स की तरह इसमें नंबर घुमाने नहीं पड़ते और ना ही इसमें कोई तार है। ऑस्कर ने थियो को शांत करते हुए कहा कि अभी हमें पोर्टल ढूंढने पे ध्यान देना चाहिए कि तुम्हें 1990 में वापस जाना है कि नहीं। तभी थियो ने ऑस्कर को बताया कि हाथ से लिखी हुई एक लिस्ट मिली माँ के पेपर्स में। जब मैं वो रिजर्व वाले पन्ने फाड़ कर रॉकेट बना रहा था, मैंने वो तुम्हें परेशान करने के चक्कर में डिक्शनरी में छुपा रखी थी। हो सकता है उसमें कुछ मिल जाए। उन दोनों ने दादी से उस डिक्शनरी के बारे में पूछा। दादी ने बताया कि वो उसने डेविड को दे दी थी। अगले दिन वो सुबह उठे तो ऑस्कर ने बताया कि वो डेविड से मिलने जा रहा है और थियो को कहा चुपचाप घर में रहने को कहीं जाइएगा नहीं। लेकिन थियो घर से चुपचाप निकलकर एक बड़े से मॉल में पहुंचा। थियो मॉल में गैजेट्स को देखकर एकदम हैरान हो गया। खास करके उसने VR हेडसेट पहनकर गलती से उसे खराब कर दिया और ऑस्कर को वहाँ पे बुलवाया गया ताकि उसे पूरे नुकसान की भरपाई करनी पड़ी। ऑस्कर ने उसे अपनी बात ना मानने पर उसे डांटा और वो दोनों फिर डेविड के डिपार्टमेंटल स्टोर में गए वो डिक्शनरी ढूंढने के लिए। लेकिन डेविड ने बताया कि उसने तो वो डिक्शनरी घर पर रखी है। तभी वहाँ अलीना आई। थियो हैरान हो गया कि अलीना इतनी बड़ी होकर इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। तभी अलीना ने कहा ये बच्चा कौन है और इसे मेरा नाम कैसे पता। पर ऑस्कर ने झूठ कहा कि ये मेरे कज़न का बेटा है। ऑस्कर ने किसी तरह बात बदली और अलीना ने दोनों को उस पर घर पे बुलाया, जहां उसका बेटा बेटी वीडियो गेम खेलने में बिजी थे। थियो इन वीडियो गेम्स को देखकर बहुत इम्प्रेस हो गया और अलीना के बेटे जैन के साथ खेलने लगा। और ऑस्कर को डिक्शनरी में वो लिस्ट मिल गई तो उसने थियो से कहा कि अब घर चलने का वक्त हो गया है। लेकिन थियो को वीडियो गेम खेलने के लिए बहुत मज़ा आ रहा था, तो अलीना ने उसे थोड़ी देर और खेलने के लिए रोका और कहा कि मैं उसे खुद तुम्हारे घर छोड़ने आ जाऊंगी। लेकिन खेलते हुए अलीना के बच्चों ने थियो का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे आज की वीडियो गेम्स का कोई आइडिया ही नहीं था। और ये लोग तो टाइम भी अलेक्सा से पूछते हैं। वापस जाकर थियो और ऑस्कर वापस अपने काम पर लग गए। छत पर जाकर ऑस्कर ने बताया कि लिस्ट में अलग अलग जगह पर पोर्टल्स के जगह बता रखी है। इन दोनों ने बताई हुई जगह पर जाकर चीज़ें फेंक कर टाइम पोर्टल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। और ऑस्कर को लगा कि उसने कैलकुलेशंस में कुछ गलती की है और वो दोबारा से फिर से कैलकुलेशन करने लगा। उसी दौरान थियो ने ऑस्कर से पूछा कि तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो, या कोई दोस्त वगैरह नहीं है तुम्हारा? खास करके अलीना को अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं बताई आज तक। ऑस्कर ने कैलकुलेशन करते हुए ही बताया कि भले ही अलीना का डिवोर्स हो गया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच में अब कुछ बात बन सकती है। बिना ऑस्कर को बताए थियो ने ऑस्कर के फ़ोन से अलीना को और अलीना के बच्चों को और डेविड को खाने पर बुला लिया। जब ये लोग दरवाजे पर आए तो ऑस्कर इन सबको देख के हैरान हो गया। थियो ने बताया कि मैंने इन सबको कॉल करके बताया है। ऑस्कर उसकी शैतानी समझ गया, लेकिन इस मुलाकात में ऑस्कर और अलीना एक दूसरे के थोड़ा करीब आ गए। लेकिन अलीना ने थियो को शॉपिंग पर भी ले गई, नए कपड़े दिलवाने। ट्रायल रूम में थियो हमेशा की तरह फुटबॉल की कमेंट्रियाँ करना शुरू किया। उसकी ये हरकत अलीना को याद आ गई और वो पहचान गई कि ये ऑस्कर का छोटा भाई थियो है। उसने थियो को गले लगाया और पूछा, इतने साल गायब होने के बाद भी तुम्हारी उम्र क्यों नहीं बढ़ी? थियो ने बताया कि वो एक टाइम पोर्टल में कूद गया था, जिसकी मदद से वो 1990 से यहाँ पहुँच गया 2022 में।
अलीना को विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन उसके सामने जीता जागता सबूत था और अलीना ने कंफर्म करने के लिए ऑस्कर से पूछा। ऑस्कर ने एक पत्थर को छत से ऊपर फेंककर और इस बार पत्थर उछलकर ऊपर आ गया और उसे पता चला कि टाइम पोर्टल वहाँ है। ऑस्कर ने समझाया कि टाइम पोर्टल 3 तरह के होते हैं। पहली तरह के पोर्टल से सीधा टाइम ट्रेवल किया जा सकता है एक समय से दूसरे समय में, लेकिन दूसरी जगह का पोर्टल पता नहीं तुम्हें कहाँ ले जाकर पटक दे। और तीसरी तरह का पोर्टल बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि वहाँ से बाहर नहीं निकला जा सकता। लेकिन थियो पहली तरह का पोर्टल यूज़ करके 2022 में पहुँचा है। अब उन्हें सही पोर्टल ढूंढना होगा क्योंकि थियो को वापस से 1990 में भेजा जा सके। अब इन लोगों ने रोज़ाना रिसर्च करना शुरू कर दिया और अलीना का रोज़ वहां आना ऑस्कर को बहुत अच्छा लगने लगा। वो अकेले में खुशी से नाचने लगा। अब दोनों ने मिलकर सही पोर्टल ढूंढने का कोशिश किया, लेकिन अलीना थियो को वापस 2090 में भेजकर कुछ ज़्यादा खुश नहीं थी क्योंकि बीते हुए कल को बदलने से शायद उनका फ्यूचर भी बदल जाए। हो सकता है कि उसके बच्चे कभी पैदा ही ना हो। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन ऑस्कर ने उससे वादा किया कि थियो के वापस जाने से तुम्हारी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं होगा। वो पूरी कोशिश करेगा कि अलीना की ज़िंदगी के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। अब वो लोग सोच में पड़ गए कि किस तरह ऐसा कुछ किया जाए कि दोनों टाइमलाइन जैसी है वैसी ही रहे। अब थियो ने दिमाग लगाया, अपनी माँ की लिखी हुई ऑर्डिनेट्स को क्रैक करने के लिए अलीना के बच्चों से मदद ली, क्योंकि अगर वो उनकी मदद से बीते हुए कल में जाएगा तो ये पक्का हो जाएगा कि वो दोनों फ्यूचर में फिर से पैदा होंगे, क्योंकि अगर वो ना होते तो वो फिर से पास में पहुंच ही नहीं पाता। अब तीनों ने एक मैप का रास्ता ढूंढकर एक बीच का रास्ता ढूंढा। थियो के हिसाब से वो एक टाइम पोर्टल है जिसकी मदद से वो वापस 1990 में वापस जा सकता है। एक्साइटेड होकर थियो ने बीच के पानी में छलांग लगा दी और ना चाहते हुए भी ट्रेंडा और जैन को उसके साथ कूदना पड़ा। किनारे पर वो पहुंचते ही वो सब हैरान रह गए, क्योंकि अब वो जो शहर जहाँ से वो आए थे अब वहाँ पे सिर्फ पहाड़ थे। इससे अब उन्हें पता चला कि अभी वहाँ पर एक शहर बसा ही नहीं है। इससे वो पास्ट में तो पहुँच चुके थे, पर बदकिस्मती से वो 1990 की जगह 1949 में आ चुके हैं। अब एक अनजान जगह पे फंसे हुए ये तीनों ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि उन सबके साथ हुआ क्या। दरअसल इन तीनों ने दूसरी तरह का पोर्टल इस्तेमाल किया था जो उन्हें किसी भी रैंडम समय में पहुंचा सकता है। वहीं 2022 वाली अलीना परेशान होकर ऑस्कर को फ़ोन करके बताती है कि दोनों बच्चों और कियो गायब है। तो ऑस्कर बताता है कि शायद उन्हें 1990 वाला पोर्टल मिल गया है। अब ऑस्कर और अलीना को भी वहाँ पर जाकर उन तीनों को वापस लाना होगा। अब 1949 में इनके पास ना तो इनके पास पैसे है और ना ही इनका फ़ोन भी काम कर रहा है, और अब ये तीनों बच्चे भूख से भी परेशान थे। तभी ब्रांडा और नेथन ने अपना दिमाग लगाया। वो अपने गैजेट्स का इस्तेमाल करके माइंड रीडिंग मैजिक शो का परफॉर्म कर सकते हैं। नेथन थोड़ा दूर बैठ गया और ब्रांडा ने अपनी आंखें बंद कर ली। थियो एक बोर्ड लेकर सामने खड़ा हो गया। अब वायरलेस एयरफोन की मदद से नेथन ने नाम पढ़कर ब्रांडा को बताया और लोगों को लगा कि ये जादू है, क्योंकि लड़की बिना नाम देखे नाम बता रही है। इसके पास ज़रूर कोई जादू है। और ऑडियंस खुश हुए और इसे नाम में पैसे देने लगी। लेकिन जल्दी उनके वहाँ पर पुलिस आ गई, क्योंकि पब्लिक में ये सब करना वहाँ पे अलाउड नहीं था। जैसे ही कियो ने पुलिस को आते हुए देखा तो अपने साथियों को वहाँ से भागने का इशारा दिया और वो तीनों तुरंत वहाँ से निकल गए। भागते हुए उन तीनों को एक अनजान आदमी ने किडनैप कर लिया और किसी अनजान जगह पर ले गया, जिससे इन बच्चों की जान पहले से भी और ज़्यादा खतरे में हो गई। उधर 2022 वाले अलीना और ऑस्कर को 1990 वाली पोर्टल मिल गई। दोनों ने हाथ पकड़े और पोर्टल में कूद गए। अलीना सच में टाइम ट्रैवल करके ऐसा महसूस कर रही थी कि वो सच में एक सपना देख रही हो। 1990 में थियो के मिसिंग पोस्टर हर जगह पे लगे हुए थे। 1949 में वो आदमी बच्चों को किडनैप करके ऐसी जगह ले आया जहाँ पे गैंग थी। ये गैंग सरकार के बिल्कुल विरुद्ध थी। तो इस गैंग के लीडर ने पूछा, इन बच्चों को यहाँ पे क्यों लाए हो? तो उस आदमी ने बताया कि ये बच्चे इस गैंग का सीक्रेट कौन जानते हैं।
थियो ने कन्फ्यूजन में पूछा कि कौन सा सीक्रेट कोड। जो सीटी की आवाज़ थियो ने पुलिस से भागने के लिए बचाई थी वो उनकी गैंग की कोडिंग वर्ड है। ये सीटी थियो को उसकी दादी ने सिखाई थी। लेकिन उस गैंग की एक जवान लड़की वहाँ आई, लेकिन ये थियो की दादी थी, लेकिन वो जवान थी। उसे पता था कि उसकी दादी कभी किसी एक गैंग की मेंबर थी। यहीं से उन्होंने वो सीटी बजानी सीखी है और उनसे थियो ने वो किसी को बताया नहीं क्योंकि वो उनकी दादी है, क्योंकि वो सब लोग उसे पागल समझेंगे। लेकिन वो उस औरत के गले लग गया। ये गैंग गवर्नमेंट के खिलाफ है, लेकिन वो लोगों के भलाई के लिए काम करती है और उनका इन बच्चों को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए वो तीनों अभी के लिए वहाँ पे सेफ है। दूसरी तरफ 1990 में ऑस्कर और अलीना बच्चों को ऑस्कर को घर में ढूंढ रहे थे, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। अचानक उन्हें आवाज़ आई और वो दोनों कबर्ड में छुप गए। ये छोटा ऑस्कर है जो थियो के खो जाने के अफसोस में रो रहा है। फ्यूचर से आए ऑस्कर को ये सब देखकर उसे बहुत दुख हुआ। 1949 में वो तीनों उस गैंग में ढलने लगे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था वो जिस पोर्टल से यहाँ आए हैं वो अब वापस नहीं जा सकते। उनकी जवान दादी भी उनके साथ है। थियो की जवान दादी भी उसके साथ है, तो उसे ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही थी ढलने के लिए। उन्हें मौका देख के कहा कि हमारे साथ एक फ़ोटो ले लो। थियो ने अपनी दादी से कहा कि इस फ़ोटो को हमेशा संभाल के रखना, तब आप बूढ़े हो जाओगे तब भी इसे फ्रेम करवा के रखना। इससे साल 1990 में दादी के फ़ोटो फ्रेम में अचानक से चेंज आ गया। अब इस फ़ोटो में नेथन भी दादी के साथ है। थियो ने 1949 में इस फोटो फ्रेम के पीछे पोर्टल के कोऑर्डिनेट भी लिख दिए, जिससे 1990 में ऑस्कर और अलीना को उस पोर्टल को ढूंढने में मदद मिल जाए। अब ऑस्कर और अलीना को लगा कि अब उन्हें वापस 2022 में जाना होगा, ताकि वो सही पोर्टल ढूंढकर वापस से 1949 में जा सके और तीनों बच्चों को बचाकर वापस ला सके। एक बार 1949 में पहुंच गए तो सब लोग वापस से 2022 में आएंगे और फिर से थियो को 1990 में भेज देंगे। ऑस्कर और अलीना पहले 2022 में वापस गए और थियो के दिए गए कोऑर्डिनेट से वापस 1949 में वापस गए और थियो ने अपनी दादी को बताया कि उसका भाई ऑस्कर उसे लेने आएगा, इसीलिए ही वहाँ पर पहले से ही दो लोग वहाँ पर खड़े थे। दादी ने सिखाई हुई सीटी जब इन दोनों ने बताई तो वैसे ही रिस्पॉन्स ऑस्कर ने वैसी ही सीटी बजा कर दिया, जिसके बाद ऑस्कर और अलीना को वापस दादी की गैंग के पास ले गया। अलीना अपने दोनों बच्चों को ठीक हालत में देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन अब थियो वापस नहीं जाना चाहता था। उसे अब 1949 में ही बहुत अच्छा लग रहा था। ऑस्कर को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा। फिर ऑस्कर ने थियो को समझाया कि माना भाई हम एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तो प्यार भी करते हैं ना, और वो नहीं चाहता कि उसका छोटा भाई उसे छोड़कर कहीं चला जाए। तेरे जाने के बाद मैंने कितना तुझे याद कर कर के रोया है, तू ये कभी सोच भी नहीं सकता। तभी वहाँ पर उसकी यंग दादी आ गई। ऑस्कर उसे देखकर हैरान था, लेकिन कुछ बोला नहीं। लेकिन अब इन सबको वापस 2022 में जाने के लिए टाइम पोर्टल ढूंढना है। इसी गैंग का एक आदमी उन सबको वापस छोड़ने के लिए जा रहा था। ये आदमी और कोई नहीं, ऑस्कर और थियो के दादाजी है। तभी थियो और ऑस्कर को 2022 में जाने का वापस पोर्टल मिल गया और अब ऑस्कर ने थियो को 1990 में वापस भेजने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि अब उन्हें पहले पोर्टल मिल चुका था वो कंस्ट्रक्शन साइट के पास। थियो वापस नहीं जाना चाहता था क्योंकि 1990 में उसके पास वहाँ पर कोई नहीं है, उसके माँ बाप नहीं थे और वो बिल्कुल अकेला महसूस करता था। उसने ऑस्कर से कहा कि मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मुझे थोड़ी थोड़ी पापा की याद दिलाते हो। ऑस्कर ने उसे गले लगाया और प्यार से समझाया कि 1990 वाला भी ऑस्कर बिल्कुल अकेला है और थियो की उसे वहाँ बहुत ज़रूरत है। अगर तुम अच्छे से रहोगे तो मैं वादा करता हूँ कि मेरा छोटे वाला वर्जन भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। ना चाहते हुए भी थियो 1990 में चला गया। थियो के वापस आ जाने से ऑस्कर की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसकी दादी ने भी उसे बहुत प्यार किया। दादी ने थियो को पूछा कि वो कहाँ था, तो थियो ने उसे एक झूठी कहानी सुना दी। थियो के जाने से परेशान और कंफ्यूज ऑस्कर भी इस पर बात पर यकीन कर लेता है और सोचने लगा कि अब शायद उनकी माँ सच में उन्हें छोड़कर कहीं चली गई है। फ्रस्ट्रेट होकर उसने अपनी माँ की किताबों को फेंकना स्टार्ट कर दिया, लेकिन थियो ने आकर अपनी टाइम ट्रेवल की पूरी स्टोरी वहाँ पर आकर बताई। थियो ने ऑस्कर को 2022 का फ़ोन भी दिखाया। ऑस्कर को उसकी कहानी पर पूरा भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन फ़ोन देखने के बाद वो उन सब बातों को झुकला भी नहीं पाया। दोनों भाइयों ने फिर कभी भी टाइम पोर्टल का इस्तेमाल ना करने का फैसला किया और वर्तमान समय में खुश रहने का वादा भी। और 2022 में दोनों भाई एक साथ है और जैसे ही
घर की घंटी बजी तो थियो ने ऑस्कर का मजाक बनाते हुए कहा, जाओ दरवाज़ा ओपन करो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड अलीना आई होगी। अब तो अपनी मन की बात बता दे उसे, अब तो डाइवोर्स भी हो गया है उसका। थियो ने जानबूझकर पहले ही ये सब ऑस्कर से नहीं कहा, क्योंकि वो ऐसा कर देता तो कि अलीना के बच्चे पहले कभी पैदा ही नहीं होते और अलीना की ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती, जो कि उसने वादा किया था कि वो नहीं बदलेगा। लेकिन अब सही वक्त था, बच्चे भी पैदा हो चुके थे और डाइवोर्स भी हो गया था। ऑस्कर ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अलीना बाहर ही खड़ी हुई थी। यहाँ से इनकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ मिल सकता है। अब आखिर में एक सीन बहुत ही पुराने वक्त का दिखाया जाता है। होटल खुला और एक औरत निकली और ये वक्त बहुत पुराना है और लोगों को साइंस के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये औरत और कोई नहीं बल्कि थियो और ऑस्कर की माँ है। दिखाया जाता है कि वो एक साइंटिस्ट है, तो वो लोगों को साइंस के बारे में पढ़ाने लगी, जिससे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बदलाव आ सकता है। और यहीं पर कहानी ख़त्म होती है। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर करना।